सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10th क्लास की वर्कशीट 2 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वर्कशीट 3 डाल दी है बेटा, और इसके बाद वर्कशीट 1 भी भेज दूँगी। इसमें है बेटा, ये जो हमारा चैप्टर 2 था, बुद्धि बलवती ही सदा, उसमें से ही ये लिया गया है वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3। ठीक है, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 दोनों ही हमारी बुद्धि बलवती सदा से ली गई हैं। तो इसका भी हम देख लेते हैं। अस्ति ही देवुलख्यो ग्रामः, देवुलखयो नाम का गांव है। अत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति सम, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। किस नाम का? राजसिंह नाम का। ठीक है, राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनपि आवश्यक कार्येण, एक बार, एकदा, एकदा हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है बेटा। एकदा केनपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्या भार्या, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह की पत्नी। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या था? बुद्धिमती। उसकी पत्नी बुद्धिमती ही पुत्र द्वयो उपेतः, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितु गृहं प्रति ही चली था, अपने पिता के घर की ओर चली। ठीक है, अपने दोनों पुत्रों को लेकर वो कहाँ जा रही है? अपने पिता के घर की ओर जा रही है। मार्गे गहन कानने सह एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में, गहन जंगल में, गहन कानने मतलब घने जंगल में, कानन, कानन का मतलब होता है बेटा जंगल। ठीक है, घने जंगल में उसने क्या देखा? सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, जब उसने देखा कि बाघ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, उसे देखकर दृष्टियात पुत्रहु चपेटिया, दृढ़, अब बहुत ही कठोरता के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाती है। ठीक है, चपेटिया मतलब अपने पुत्रों की पिटाई लगाते, थप्पड़ लगाती है। प्रहरती है जगात, और उनको क्या कहती है? कथम, जगात मतलब अकथ्यत, और उनको कहा, उसने अपने बच्चों की पिटाई करते हुए क्या कहा? कथम एक एक सहु व्याघ्रम भक्षणाय क्लहम कृतः, कथम कथमे केक्षहु व्याघ्रम व्याघ्र भक्षणाय क्लहम कृतः, क्यों एक ही बाघ के लिए झगड़ा कर रहे हो? ठीक है बेटा, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे हम। कथम अलग हो जाएगा, एकम अलग हो जाएगा, और एक शह अलग हो जाएगा। इसका जो मैंने चैप्टर की हिंदी बता रखी है बेटा, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप देख लेना। तो वैसे भी बता दिया मैंने आपको, कथम अलग हो जाएगा, कथम किस लिए, एकम अलग हो जाएगा, और एक शह अलग हो जाएगा, कि तुम एक ही बाघ के लिए दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, क्यों कलह कर रहे हो? अयम एकस्तः, यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तावत विभुज्य है भुज्यताम, तब तक इसको दोनों को क्या कर लो? बांट कर खा लो। यह अभी एक ही है, तुम दोनों तब तक इसको बांट कर खा लो। ये हिंदी समझ में आ गई होगी बेटा आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद एक पदेन में हमें उत्तर देना है। कस्य भार्या बुद्धिमती आसीत, किसकी भार्या बुद्धिमती थी? किसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था? राज सिंह की पत्नी का नाम बुद्धिमती था। लेकिन यहाँ कस्य हमारे पास षष्ठी विभक्ति एक वचन में पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे बेटा? राज सिंहस्य है। हम भी इसको क्या कर देंगे? षष्ठी विभक्ति एक वचन कर देंगे, राज सिंहस्य आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं हमसे, बुद्धिमती ही कुत्र चलिता, बुद्धिमती कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वो अपने पिता के घर जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितुगृहम। तो ये तो आप लिख ही लोगे। यहाँ पे बेटा सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? कुत्र के स्थान पर पितुगृहम आ जाएगा। ठीक है, अपने पिता के घर वो जा रही थी। अब गहन कानने सा कम कम ददर्श, उसने गहन कानन में क्या देखा? क्या देखा? तो उसने व्याघ्रम ददर्श, तो हम यहाँ पे व्याघ्रम कर देंगे। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कम के स्थान पर व्याघ्रम आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बुद्धिमती कथम पितुगृहम चलिता, बुद्धिमती कैसे पिता के घर जा रही है? तो कैसे जा रही थी? वो अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी। तो यहाँ से ये वाली आ जाएगी बेटा, बुद्धिमती ही पुत्र दिय उपेता, अपने दोनों पुत्र को साथ लेकर, उपेता का मतलब होता है साथ लेकर जाना। ठीक है, लेकर जाना साथ, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितुगृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर जा रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना। नेक्स्ट है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में पूछा गया है कि जो वस्ति ही सम है, उसमें इसका कर्ता कौन है? वस्ति ही सम का कर्ता कौन है? ठीक है, ये हमारे पास क्रिया है, वस्ति सम हमारे पास क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? तो अब यहाँ पे देखो बेटा, पहली ही लाइन में मैं ये सारा हटा रही हूँ।
इसमें फर्स्ट ही लाइन में हमारे पास क्या है, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम। ठीक है, तो कौन रहता था, राज सिंह रहता था, तो हम आंसर में क्या देंगे, राज सिंह लिख देंगे। यहाँ पे वस्ती सम का कर्ता कौन है, राज सिंह है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है बेटा कि तस्यः भार्या अत्र सर्वनाम पद ही कस्महि प्रयुक्त हम। तस्य भार्या उसकी पत्नी, जो ये सर्वनाम शब्द है तस्य भार्या, यहाँ पे जो तस्य सर्वनाम शब्द है उस वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राज सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे तस्य क्या है हमारे पास से षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो हम फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, राज सिंहस्य। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राज सिंहस्य। राज सिंह नाम था ना उसका, राज सिंहस्य, ये इसका पूरा नाम लिख देंगे बेटा। ठीक है, राज सिंह से तस्य, तस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा, राज सिंह, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, राज सिंह की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वने इति ही है, वने इत्यस्य किम सर्वनाम पदकम, सर्वनाम अर्थ पदकम गद्यांश से प्रयुक्तम, कि वने इति सर्वनाम पद, जो वने है इसका सर्वनाम पद क्या है गद्यांश में। तो हमने जब अपना गद्यांश देखा था तो अभी बताया भी था मैंने, क्या था, कानन। ठीक है, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम भी सप्तमी विभक्ति एक वचन कर देंगे, कानने। पैराग्राफ में देखोगे ना बेटा, आपको मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि वन को क्या बोलते हैं, कानन। ठीक, यहाँ पे वने के स्थान पर क्या आ जाएगा, कानने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि समानार्थक जो शब्द है उनको योजित करो, उनको जोड़ो। समानार्थक शब्द को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जगात, जगात का मतलब क्या था, एकथ्यत। जगात, कहा, उसने अपने बच्चों से कहा था ना कि तुम एक सेर के लिए, एक बाग के लिए क्यों लड़ रहे हो, दोनों आधा आधा करके खा लो, तो जगात यहाँ पे क्या आएगा, एकथ्यत। पत्नी, पत्नी का सबको पता है, भार्या होगा। अपश्यत, अपश्यत का मतलब है ददर्श, देखा। अपश्यत का क्या आ जाएगा, ददर्श, देखा। ओके बेटा। और सहिता, सहिता का मतलब है साथ लेकर चलना, उपेता। वो अपने बच्चों को साथ लेकर चल रही थी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, उपेता आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसमें देख दोबारा से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, वैसे तो आ गया होगा अच्छी तरह से में इसमें। जगात, जगात का हमारे पास क्या हो गया, एकथ्यत। ठीक है, पत्नी, भार्या, अपश्यत में ददर्श, और सहिता में उपेता। ये कर लेना। अब यहाँ पे राजपुत्र के स्थान पर राजपुत्रावस्थी सम है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द राजपुत्र, तो क्या आ जाएगा, कहा आ जाएगा। बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है, पितुग्रह प्रति चलिता, तो क्या आ जाएगा, का होगा। थर्ड में ग्रहण कानने, ग्रहण कानने, गहन कानन में मतलब बहुत सारे जंगल में उसने एक बाघ को देखा, तो कहाँ देखा। हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे ना, कहाँ देखा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुत्र यूज़ करेंगे, कुत्र, कहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, साहा पुत्र, उसने अपने दोनों पुत्रों को चपेट लगाई थी, थप्पड़ लगाए थे, तो पुत्रों के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कऊ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, द्विवचन है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा, कऊ आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से। यही हमारी वर्कशीट थी बेटा सेकंड, और ये बहुत ही इजी थी, कोई भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। चैप्टर हमने पहले से अच्छी तरह से इसको किया हुआ है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपना ध्यान रखना बेटा, टेक केयर।